हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरिता रुद्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल इनक्रेडिबल एस्प्रिट पे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएं, उनको मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाएं। जहां तक हम फिजिक्स की बात करते हैं तो उनकी प्रॉपर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको हम हेल्दी फूड देते हैं, उनको प्रॉपर एक्सरसाइज कराते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट देयर इमोशनल स्टेट, कि उनका जो भावनात्मक तरीके से उनको भावनात्मक स्तर पे मजबूत बनाने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, हमारे बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं उनके मानसिक स्तर पर, जो उनको मानसिक स्तर पे कहीं ना कहीं पे कमजोर बना सकते हैं। फर्स्ट इज द फियर ऑफ रिजेक्शन। यस, अगर बच्चे के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं पे मन में ये चीज उसके मन में घर कर गई है कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके अंदर ये डर है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज उसको मेंटल लेवल पे वीक बनाती है। उसकी जो क्षमताएं हैं उससे वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है अगर उसके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है। दूसरा जो चैलेंज बच्चे के लिए हो सकता है, जो कि उसको मेंटल स्तर पे वीक बना सकता है, डेट इज द फेलियर। कि हमारे बच्चे फेलियर्स को कैसे लेते हैं, फेलियर्स को कैसे वो फेस करते हैं। अगर वो फेलियर्स को इस तरीके से ले रहे हैं कि उनका जो मानसिक स्तर पे वो वीक महसूस कर रहे हैं उन फेलियर्स से, तो यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है कि उनका जो मेंटली जो इमोशनली जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं पे वीक हो रहा है। तीसरा जो चैलेंज हो सकता है बच्चों के लिए, डेट इज द लैक ऑफ फेयरनेस। कि अगर बच्चा सही और गलत के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं पे ऐसी चीजों को पकड़ रहा है जो कि उसके लिए सही नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि ये चीजें मेरे लिए सही है। सही और गलत का डिसीजन अगर नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं पे अगेन ये एक मेंटली वीक होने का निशान है। चौथा जो चैलेंज बच्चे के लिए हो सकता है इमोशनल स्तर पे उसे वीक बनाने का, डेट इज द प्रेशर। कि अगर बच्चा ऐसी चीजें हैंडल नहीं कर पा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें उसके ऊपर थोप दी गई है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं पे वो प्रेशर फील कर रहा है और उसका जो इमोशनल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगेन ये एक बच्चों के अंदर मेंटली वीक होने का साइन है। तो देखिए, एक मेंटल स्तर पर, एक मानसिक स्तर पर, एक बच्चे के मनोबल के स्तर पर ये जो चैलेंजेस है बहुत ही गंभीर है। इन चैलेंजेस के बारे में सोचना और उनके लिए हमें समय रहते एक्शंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कहा गया है कि एक ब्रोकन मेन को रिपेयर करना जितना कठिन है, अगर कोई इंसान है, अगर वो टूट चुका है, उसको हम वापस से रिपेयर कर रहे हैं, तो वो उतना कठिन है जितना कि एक इमोशनली स्ट्रांग चाइल्ड को बिल्डअप करना। अगर हम बच्चे के शुरुआती सालों में ही उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के एक्शंस पे ध्यान देंगे, तो हमारे बच्चे जो उनकी लाइफ में जो सिचुएशंस आती है, उन सिचुएशंस को लेकर के, उन फेलियर्स को लेकर के कभी भी मानसिक स्तर पे कमजोर फील नहीं करेंगे। अगर हम शुरू से ही बच्चों के अंदर ऐसी हैबिट्स और ऐसे एक्शंस के थ्रू उनको ये इमोशनल स्टेमिना को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम उनके इमोशनल स्टेमिना पे काम कर रहे हैं। और जब वो इमोशनल स्टेमिना के साथ में जो उनका प्रॉपरली जब वो डेवलप होगा, तो सिचुएशंस और फेलियर्स को लेने का जो उनका तरीका है वो लाइफ में बदल जाएगा और वो अपने जीवन में बहुत सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। तो अगर हम हेल्दी इमोशंस की बात करें, एक बच्चे के लिए हेल्दी इमोशंस क्या हो सकते हैं। हेल्दी इमोशंस होते हैं प्यार, केयर, धैर्य, केयर करना, जो कि बच्चों का, अगर बच्चों के अंदर अगर केयरिंग नेचर है, बच्चों का अगर शेयरिंग नेचर है, लविंग नेचर है, ओके, उनके अंदर पेशेंस है चीजों को लेकर के,
चीजों को लेकर के वो प्रॉपर फोकस्ड रहते हैं, चीजों को वो प्रॉपरली एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कुछ इमोशनल पावर्स होती हैं जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। अगर ये जो पावर्स हैं जिनकी हम हेल्दी इमोशंस की जो हम बात कर रहे हैं, ये हेल्दी इमोशंस अगर बच्चों के अंदर उनके शुरुआती सालों में ही अगर डेवलप किए जाए या डेवलप किन्हीं एक्शंस के थ्रू हो जाए एक अच्छे स्केल पर, तो उनकी सफलता अर्जित करना जीवन में बहुत आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं पे उन जीवन में आने वाली हर सिचुएशंस को फेस करने का जो उनका मनोबल है वो बहुत ही उच्च स्तर पर रहता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों के इमोशनल स्टेमिना को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों की इमोशनल स्टेमिना को डेवलप कर सकते हैं, उनको मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। बच्चों के इमोशनल स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए हम बात करेंगे 5 M's प्रिंसिपल की। 5M प्रिंसिपल में जो फर्स्ट M है दैट इज मॉरलिटी, नैतिकता। बच्चों को हम राइट माइंडेड बनाएं, उनको हम हाई माइंडेड बनाएं, उनको हम ऐसी स्टोरी सुनाएं, ऐसे इंसिडेंट्स उनके सामने क्रिएट करें जिनसे कि उनको सही और गलत में फर्क करने का एक मौका मिले। उनकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि हाँ ये सही है और ये गलत है। इसके लिए जरूरी ये है कि उनकी लाइफ के जो शुरुआती साल है उनके अंदर ही हम उनके अंदर वैल्यूज डेवलप करें। वैल्यूज जो कि एक टाइम मैनेजमेंट को से रिलेटेड हो सकती है, हाइजीन से रिलेटेड हो सकती है, या जो पर्सनल पावर्स होती है कि हमें कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करना है, कहाँ पे हमें बोलने की जरूरत है, कैसे हमें लोगों को फेस करना है। ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी जो वैल्यूज हैं, इनको जब हम बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं पे बच्चे इनसे मानसिक स्तर पे मजबूत होते हैं। हमें बच्चों को वैल्यूएबल्स की तरफ नहीं खींचना है, गैजेट्स की तरफ, फोन्स की तरफ, इनमें बच्चों को नहीं खींचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बच्चों को मानसिक स्तर पर अपने आप को ये सब चीजें प्रूव नहीं करने देती है। ये सब चीजें बच्चों की जो मानसिकता है उनको बाइंड अप कर देती है, उनको बांध देती है। तो बच्चों के अंदर हमें वैल्यूज को डेवलप करना है और उन्हें उनकी लाइफ में जो चीजें हैं उनके लिए आभारी रहना सिखाना है, ग्रेटिट्यूड को फील करना सिखाना है और हमेशा उनको हमें हेल्प करने के लिए मोटिवेट करना है कि हमारा बच्चा हमेशा हेल्पिंग हैंड्स के साथ में सामने आना चाहिए। जब हम बच्चों के अंदर ये मॉरलिटी डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारे बच्चे इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग बनते हैं और उनकी लाइफ में जो ये सिचुएशंस आती है उनको फेस करने के लिए वो रेडी होते हैं। सेकंड M जिसकी हम बात करेंगे दैट इज द मोटिवेशन। जी हाँ, बच्चों को फेलियर्स का सामना करना सिखाइए। बच्चा फेलियर को कैसे लेता है उसे ये सिखाना चाहिए कि जो फेलियर्स है वो हमारी लाइफ में लर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स होती है। इसलिए जब बच्चे की लाइफ में अगर कोई फेलियर आएगा तो वो डीमोटिवेट होने के बजाय वो बात याद करेगा कि नहीं, ये फेलियर है तो इसमें ये लर्निंग है, मुझे इस फेलियर से ये लर्न करना चाहिए। तो वो जो लर्निंग होगी वो लर्निंग भी वो एक उसके अंदर की मोटिवेशन से करेगा और जब वो अपने अंदरूनी मोटिवेशन से कोई चीज लर्न करेगा तो आप सोच सकते हैं उसका जो कैचिंग पावर है, उसका जो लर्निंग है वो कितना बढ़ सकता है। प्लस वो फेलियर्स को अगर इतना पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में लेना सीख जाएगा तो उसकी सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट M इज मास्टरी। यस, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, विशेष है। तो हमारी एज अ पेरेंट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस यूनिकनेस को, बच्चे की उस विशेषता को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें। देखिए, अगर हमने इस चीज को एक बार पकड़ लिया कि हाँ मेरा बच्चा इस चीज में यूनिक है, ये चीजें उसे अच्छी लगती है, ये उसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है, तो उस विशेषता से रिलेटेड आप कोई फील्ड चुनिए उसके लिए और उसको आज से ही उसके लिए तैयार करना शुरू कीजिए। रेगुलर और एक सतत
तरीके से, कंसिस्टेंट मैनर में। देखिए इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का जो इनर पोटेंशियल है, जो उसका इनर अंदरूनी जो सामर्थ्य है, वो जब उसके इंटरेस्ट पे काम करेगा, उसकी एक रियल विशेषता के साथ में जब वो किसी भी काम को करेगा, तो उसके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। वो उस फील्ड में बहुत जल्दी सफल हो सकता है। और दूसरा, वो अपने एक रियल कैलिबर को डेवलप करने के लिए सक्षम फील करेगा। और लाइफ में आने वाली जो सिचुएशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको भी वो ओवरकम कर सकता है, क्योंकि उसने अपने एक रियल पोटेंशियल पे काम किया होगा। नेक्स्ट टाइम इज द माइलस्टोन्स। यस, हमें हमारे बच्चों को गोल्स बताने की बजाय उनको माइलस्टोन्स बताने होंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। और लाइफ में माइलस्टोन्स कैसे सेट करने हैं ये भी हमें बताना होगा। अगर हम बच्चों को डायरेक्टली ये बोल दे कि आपको ये पर्टिकुलर चीज सीखनी है, देखो वो बच्चा इसको इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, आपको ये चीज भी करनी है, अगर हम उनको गोल्स इस तरीके से बताएंगे तो उनको कहीं ना कहीं पे जो उस चीज को लेकर के वो सोचेंगे, तो वो एक अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है। इन द सेंस कि अगर हम बच्चों को माइलस्टोन सेट करना सिखाएं कि इस चीज को अचीव करने के लिए आपको अपना फर्स्ट माइलस्टोन ये सेट करना रहेगा कि आपको अपने ऊपर ये काम करने रहेंगे। छोटे छोटे माइलस्टोन्स में जब आप चीजों को बच्चों को देंगे, छोटे छोटे जब आप उनको टास्क देंगे, छोटे छोटे जब उनसे आप गोल्स कंप्लीट करवाएंगे, तो इससे उनको जिस चीज के लिए वो कर रहे हैं वो चीज उनको सिंपल लगेगी, वो चीज उनके लिए एक कॉम्प्लेक्स की तरह नहीं होगी। और उनका जो माइंड रहेगा वो हमेशा एक सुलझी हुई प्रकृति के साथ में, एक सुलझे हुए नेचर के साथ में, चीजों के साथ में जुड़ेगा। देखिए ये क्वालिटी बहुत जरूरी होती है कि एक ग्रोइंग एज के अंदर आपका बच्चा सिचुएशंस को कैसे लेता है। अगर वो एक सुलझे हुए माइंड के साथ में सिचुएशंस को लेता है, इट मीन्स वो सिचुएशंस को एक छोटे छोटे पार्ट्स के साथ में देखता है कि ये सिचुएशन है तो इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या क्या माइलस्टोन सेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब इस तरीके का एटीट्यूड बच्चे में डेवलप होता है, माइलस्टोन सेट करने का डेवलप होता है एटीट्यूड बच्चे में, तो जो लाइफ के जो बड़े गोल्स होते हैं वो भी उसे बड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि उसको माइलस्टोन सेट करना आ गया है। उसे अपने गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड करके और प्लान करना आ गया है, तो कभी भी चीजें उसको वीक नहीं बना सकती है इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे। वो हमेशा सुलझा हुआ फील करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एम इज फॉर मैनेजमेंट। यस, बच्चों के अंदर उनके शुरुआती एज में मैनेजमेंट को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। ये मैनेजमेंट उनके टाइम से रिलेटेड हो सकता है, उनकी जो वर्क लाइफ है, उनका स्टडी है, उसके मैनेजमेंट से हो सकता है, उनका जो डे है उसके मैनेजमेंट से हो सकता है। तो उनको सिखाइए कि आप मैनेज कैसे करेंगे चीजों को, आप प्लान कैसे करेंगे चीजों को। उनको सोचना सिखाइए मैनेजमेंट के बारे में कि आप चीजों को मैनेज कैसे करेंगे। देखिए जब ये जो थॉट पैटर्न जो मैनेजमेंट का बच्चों के अंदर कल्टीवेट होने लग जाता है कि मैं इस तरीके से इन सिचुएशंस को मैनेज कर सकता हूँ, या कल मुझे ये करना है तो मैं इन चीजों को ऐसे मैनेज करूंगा, मैं अपने टाइम को ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, या मैं अपने अपनी ड्रेसेस को इस तरीके से मैनेज करके रख सकता हूँ। तो ये जो मैनेजमेंट स्किल्स है, जब बच्चों के अंदर उनकी अर्ली एजेस, उनकी जो शुरुआती उम्र है उसके साथ में ही जब डेवलप होने लगती है, तो कहीं ना कहीं पे बच्चा जो नेगेटिव सिचुएशंस है, जो अपोजिट सिचुएशंस है, उनके अंदर उनको भी मैनेज करना सीख जाता है, क्योंकि उसने मैनेजमेंट पे उसके शुरुआती जिंदगी में ही उसने काम कर लिया है। तो मैनेजमेंट के अंदर आपको बच्चों के अंदर यही चीजें डेवलप करनी है कि जो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हैं
उनको आप मैनेज कर सकते हैं, ताकि अगर वो कोई चीज अगर चेंज नहीं कर पाते हैं तो निराशा के घेरे में आने की बजाय, डिसअपॉइंटमेंट होने की बजाय उनके अंदर हमेशा एक मैनेज करने की ताकत बनी रहेगी, जो उनको कभी भी इमोशनली वीक नहीं होने देगी। तो आज हमने इन्हीं 5 M's प्रिंसिपल की बात की है, जो बच्चों के इमोशनल स्टेमिना को बूस्टअप कर सकती है, उनको मेंटली स्ट्रांग बना सकती है और उनको उनकी ग्रोइंग एज में एक अच्छा मानसिक स्तर पे मजबूत डेवलप कर सकती है, ताकि उनकी आने वाली लाइफ में वो बहुत सक्सेस पा सके और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस कर सके और जीवन में सक्सेस हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।